इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सड़क खराब होने से ग्रामीण परेशान। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले में सुजानगंज थाना क्षेत्र से बस्तरही बाजार से पूरब सटे हुए कोलाहलपुर गांव से होते हुए नरहरपुर, सुल्तानपुर एवं करगैल को जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। बीच सड़क में ही बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे बहुत से ग्रामीण परेशान हैं और उनमें से सभी लोग गिरते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्राम प्रधान को सूचित किए जाने पर भी उस पर ध्यान नहीं दिए जाने से ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन उस रोड से सैकड़ों यात्री आते जाते हैं, जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। देखिए सुजानगंज से शिव प्रकाश चौबे की यह रिपोर्ट। ग्राम सभा में जो कि बसरही बाजार से पूरा कोलाहलपुर, कंगरैल, रामपुर व नरहरपुर गाँव को मिलाने वाली सड़क है और यहाँ पर दिन भर में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ पे रोड में गड्ढा हो गया है। ग्राम प्रधान जी को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भैया जी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं पैसा दे देखो, ये गड्ढा जिस वक्त हुआ, बारिश हुआ, मैं प्रधान के पास कंप्लेन किया और प्रधान ने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया। यही नहीं, इस बेनीपुर ग्राम सभा में न जाने कितने रोड खराब हैं और डेली आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं और ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। और बोलने जाओ तो बोलते हैं भैया अभी वो सरकार पैसा ही नहीं दे रही, सरकार से या डीएम साहब से पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए रोड नहीं बन पा रहा है। मैं बोलता हूँ इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। फिर भी सरला देवी को मैं शिकायत किया, लेकिन फिर भी रोड आज तक नहीं बनाए। आज कम से कम 15 दिन हो गया। 15 दिन में कम से कम 3 जन को मैं अपनी आंखों से इस गड्ढे में रात के टाइम गिरते देखा हूँ। कल क्या कोई मर जाएगा इस पे, तब यहाँ के ग्राम प्रधान, नगर सेवक जो भी हैं, विधायक, जिला परिषद, तब ध्यान देंगे। तब यहाँ अगर कोई चक्का जाम कुछ भी अगर कोई गलत करेगा तो आके बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा हुआ। मेरी यही प्रधान से, ग्राम प्रधान से, सरला देवी से मेरी यही विनती है कि ये रोड पे तत्काल कार्रवाई की जाए और इसको मरम्मत करवा के ठीक किया जाए, ताकि इस गांव से कम इस रोड से कम 20 गांव के आदमी आते हैं। 20 गांव के आदमी आने का मतलब डेली का हजारों का आवागमन है। फिर भी हमारे प्रधान जी जो हैं इस रोड पे ध्यान नहीं देती हैं। इसमें आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जो भी यहाँ के प्रधान प्रत्याशी हैं या जो भी मौजूदा हालत में प्रधान हैं, इस रोड का मरम्मत करवा के क्लियर करवा दें, ताकि आम आदमी को आने जाने के लिए बेस्ट हो जाए और आगे का भी उनका रास्ता क्लियर हो जाए। नहीं तो न जाने कितने लोगों का हाथ पैर इस रास्ते में गिरेगा, अंधेरे में गिर जाते हैं। साइकिल लेके परसों मैं देखा एक बुजुर्ग गिर गया था बेचारा, मैं आके उसको उठाया। लेकिन प्रधान के लिए कुछ नहीं। चुनाव जीत गए, घर में बैठ गए, फाइल से सब काम हो रहा है। जो भी काम होना है फाइल दिखा देते हैं। भैया ये भी मुझे मालूम है कि इस रोड का पैसा पास हुआ है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दिया और ये रोड की हालत बहुत खस्ता हाल है। ये रोड कम से कम 5 किलोमीटर है। कम से कम 20 गांव के व्यक्ति इस रोड से आते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यहाँ के प्रधान जो सरला देवी हैं, इस गड्ढे को जल्दी से जल्दी मुक्त करावें और आम आदमी को जाने के लिए रास्ता हो जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं। जी धन्यवाद। यहाँ पर बता रहे हैं कि कई लोगों का दुर्घटनाएं हो रही हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सड़क हुई खराब, लोग होते हैं परेशान। जी हां, ललितपुर जिले के महरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत समोगर से ग्राम कुरौरा को जाने वाला मार्ग उखड़ गया है, जिससे लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह रास्ता कई गाँव को जोड़ता है, जैसे कुरौरा, अमोरा, भोरट, सतलैंगा आदि। लोगों का प्रशासन से अनुरोध है कि मार्ग का मरम्मतीकरण करवाया जाए। देखिए महरौनी से प्रदीप चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौबे और आज मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत समोगर में। यहाँ समोगर से ग्राम पंचायत कुरौरा तक ये रोड है जो पूरी तरह उखड़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पर चलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण चाहते हैं कि इस रोड को अगर नया नहीं बन पाए तो थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, जिससे कि उनको परेशानी ना हो। इस रोड की अगर मरम्मत हो जाए तो बहुत ही इन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसी रोड से ये लोग मंडी माल लेकर ट्रैक्टर से जाते हैं, जिसमें इन लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि यह रोड कब से ऐसा ही उखड़ा पड़ा है। बताइए भैया, ये कब से खराब है रोड? करीबन 3 साल से बहुत खराब है और इसमें बहुत गड्ढे पड़ चुके हैं। हम लोग बहुत परेशान होते हैं। यहाँ गाड़ी ठेला और मतलब माल लेकर चलना पड़ता है
पड़ता है हमारे रोड में, और आगे चलकर एक साइफन भी खिसल गया है ताल के नज़दीक। तो मतलब साइफन में भी दिक्कत हो रही क्या? हाँ, साइफन में दिक्कत होती है, केवल बाइक निकल सकती है और ट्रैक्टर निकलने में भी बहुत परेशानी होती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा साइफन भी सुधारा जाए और हमारे रोड की अगर बन नहीं सकता है तो पक्की मरम्मत की जाए। ये रोड यहाँ कब से खराब है? अभी हो गया क्या और पहले से खराब? नहीं, ये तो कम से कम 2 साल से है। बना कब था ये रोड? ये कम से कम 4-5 साल पहले बना था। अच्छा, हाँ। अभी हम कौन से ग्राम पंचायत में खड़े हैं? अभी आप सब ग्राम समोगर में खड़े हैं। तो या वहीं यहाँ रोड कहाँ तक जाता है? ये रोड कुरोरा तक जाता तो यहाँ से काफ़ी अमोरा और बारा और भेरा पतार काफ़ी खराब कहाँ तक है भाई? नहीं, ये कुरोरा तक ज़्यादा खराब है। चलिए ठीक है, हम आपकी मांग को सरकार तक पहुँचा। सैनिटाइज करें फिर अंदर एंट्री। जी हां, 28 सितंबर 2020 उत्तर प्रदेश के औरैया जिला में डिबियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककोर मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक के पास आने जाने वाले आम नागरिकों का ही नहीं बल्कि शासन और प्रशासन से जुड़े अनेकों पदाधिकारियों के भी हाथों को सैनिटाइज और थर्मोमीटर गन के द्वारा टेम्परेचर चेक करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाने दिया जाता है। और अंदर जाने वाले व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य है। और इतना ही नहीं, हर व्यक्ति का गेट पर रजिस्टर में नाम समय लिखा जाता है। और इस कार्य को कांस्टेबल दीपक सिंह बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो इस कार्य के लिए हमारे प्रतिनिधि विकास सिंह ने दीपक सिंह की बहुत बहुत प्रशंसा की है। देखिए डिबियापुर से विकास सिंह की यह रिपोर्ट। इस समय पुलिस अधीक्षक कपूर मुख्यालय पर मैं खड़ा हूँ और देखिए यहाँ पर ये गेट पर जो साइन की ड्यूटी है दीपक सिंह सेंगर, यहाँ से कोई भी अंदर आता है या फिर पदाधिकारी हो और यहाँ पर कोई भी आम जनता का लोग हो, सबसे पहले उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद थर्मामीटर गन के द्वारा, देखिए थर्मामीटर गन भी रखी है और गन के द्वारा उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करके और इसके बाद ही अगर सही टेम्परेचर है तो इसके बाद ही उसको अंदर जाने दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सारे ड्यूटी को निर्वाह कर रहे हैं। और अंत में मैं विकास सिंह फास्ट न्यूज इंडिया से बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, जाना कहीं नहीं है क्योंकि एजा में पापायोनियर 27P37 धान की हुई चर्चा। जी हां, यूपी के हरदोई जिले में थाना लोनार ग्राम पंचायत एजा में आज किसानों को मास्क वितरित किए गए व सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखते हुए सुनील सिंह ने किसानों के बीच रहकर मनाया फसल कटाई दिवस और बताया किसानों को पापायोनियर 27P37 हर हाल में बेमिसाल हाइब्रिड धान की विशेषताएं, हर मौसम में ज़्यादा उपज, लंबी बालियां, वजनदार बालियां, चमकदार दाना और इसको नाम दिया बाहुबली। कम समय में कम लागत में धान की फसल व पैदावार, किसान जानकारी प्राप्त करते हुए बेहद खुश नजर आए। देखिए एजा से शिवम सिंह की यह रिपोर्ट। इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट। एजा हरदोई से हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी सुविधाएं और जो है आने वाले समय में सरकार उपलब्ध करा रही है। और ये जो धान है पापायोनियर 27P37 संकर धान, और इसे बाहुबली भी कहते हैं क्योंकि इस धान की सबसे खास बड़ी बात ये है कम समय में ज़्यादा पैदावार और कम से कम जो है लागत लगती है। बात करते हैं, क्या नाम है दादा आपका? सर मेरा नाम सुनील सिंह है जी। और मैं इस समय पाइनियर कंपनी कोटेवा पाइनियर कंपनी में हरदोई में कार्यरत हूँ जी, जो कि अभी शाहजहाँपुर, उन्नाव एंड हरदोई 3 डिस्ट्रिक्ट हम कवर करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम अपने किसानों करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम अपने किसानों को कम लागत में कैसे वो अच्छा पैदावार ले सकते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। और समय जैसे कि आज एक पाइनियर कंपनी का 27P37 का कटाई दिवस एजा गांव में हुआ है। इस पे हम
किसानों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो हम बुआई से पहले बोलते हैं उसको समय आने के बाद हम दिखाते भी हैं, दिखाते बहुत और अच्छी बात तभी है। हमारे किसान को विश्वास होता है कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि हमारे हिसाब से सुनी हुई चीज़ों से ज़्यादा देखी हुई चीज़ों पे लोगों को विश्वास ज़्यादा करना भरोसा चाहिए, होता है, विश्वास और यही करते हैं। पायनियर कंपनी काम करती है और आगे भी करती रहेगी, जिससे कि किसानों का कोई नुकसान न हो, उसको अपनी ज़मीन के हिसाब से सही बीजों का चयन कर सकें और वो अपने परिवार के लिए अपने लिए अच्छे उत्पादन ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। और कितने वर्ष से लगा रहे हैं? सर ये मैंने इस बार पहली बार ही लगाया। अच्छा, आप पहली बार लगाए हैं तो आपको क्या इसमें अच्छाई नज़र आई हैं, वो बताएं आप। सर इसमें शुरुआत से लेके आखिरी तक अभी तक अच्छाइयाँ ही नज़र आती रही हैं। जैसे कि एक तो इसकी नर्सरी बहुत अच्छी तैयार होती है, उसके बाद रोपाई के बाद में कम लागत लगती है जी। कम लागत के बावजूद इसमें पैदावार बहुत अच्छी आती है, और इसमें बरसात भी अपने यहाँ इस बार कम हुई है जी। सिर्फ एक बरसात हुई है, उसके बावजूद पानी की समस्या रही कुछ, लेकिन उसके भी बावजूद इसकी पैदावार जो है वो बहुत अच्छी निकल के आई है। और कम समय में जी, कम समय में और कम लागत में जी, कम लागत में। और आने वाले समय में जैसे गवर्नमेंट पराली मैनेजमेंट का बात करती है कि आगे नहीं लगानी है जी, तो उसको नज़र में रखते हुए कम समय में जो ये धान हो रहा है, इसके बाद में गेहूं के लिए हमें काफ़ी टाइम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो उस वजह से हमारा मैनेजमेंट में जैसे गवर्नमेंट पराली मैनेजमेंट का बात करती है कि आगे नहीं लगानी है जी, तो उसको नज़र में रखते हुए कम समय में जो ये धान हो रहा है, इसके बाद में गेहूं के लिए हमें काफ़ी टाइम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो उस वजह से हमारा मैनेजमेंट पराली का मैनेजमेंट भी इसमें हो जाएगा। तो ये कौन सा धान है जी? 27P37 लगाया है इस बार। कौन से कंपनी का? पायनियर का। पायनियर कंपनी का 27P37। और इसका मेन नाम बाहुबली जी। हर हाल बेमिसाल और हर हाल बेमिसाल, यानी कि हर विपरीत परिस्थिति में भी पैदावार देकर ही जाएगा। और इसके बाली में वजन इतने हैं, दानों की संख्या अन्य धानों की अपेक्षा इतनी बड़ी है कि इसीलिए इसको बोलते हैं कि हर बाली बाहुबली। बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए बहुत आप लोग सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही सरकार करे, आप भी लोग करें, तो आने वाले समय में मैं छोड़ते आपने देखा वहाँ पे मैंने 2x2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई जयंती। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजपा ने के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को स्नान कराया, जिसके उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजपा ने कहा कि शहीद भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में शहीद भगत सिंह का योगदान अतुलनीय है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी थी, जिससे युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए और देश की उन्नति और प्रगति के पथ पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत, इस देश की मिट्टी, इस देश के खून से लबालब नवयुवकों ने आज यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा का स्नान करवाने के बाद माल्यार्पण कर स्वागत किया है। शहीद आजम भगत सिंह हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। उसी के निमित्त आज शहीद आजम भगत सिंह को याद किया जा रहा है कि जो देश की आज़ादी में इनका योगदान अपने आप में बिल्कुल अतुलनीय है। धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा उसमें जो मेरा मानना है, उस समय जो समय था वो हमारा गुलामी का समय था और हमारे देश को रक्त की ज़रूरत थी युवाओं के, और उस युवाओं ने अपना रक्त जो है वो पानी की तरह बहाया देश की आज़ादी के लिए, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी भी आप सबके सामने है। लेकिन आजकल के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारा देश आपका वक्त मांगता है, रक्त की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा थोड़ा समय अगर देश के लिए दे दें, देश के लिए चिंतन करें और देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करते हुए, चिंता करते हुए इस लोकतांत्रिक देश में अपनी भूमिका को अगर तय करें तो आज पुनः देश परम वैभव को प्राप्त कर सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।